हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एड्यू वर्ल्ड। आप स्क्रीन पर क्लास 11th का इंग्लिश का सिलेबस देख रहे हैं। इंग्लिश जो बुक है उसका सिलेबस ओपन किया गया है। आपको यहाँ बता दें कि यूपी गवर्नमेंट ने क्लास 9th और क्लास 11th का इस सेशन में अब की वाला जो 2020 एंड 21 का सेशन है इसमें कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो ये सिलेबस जो है चेंज हो गया है। अब आपको सीबीएसई पैटर्न का सिलेबस वर्ड फॉर वर्ड वर्बेटिम हूबहू पढ़ना है, कोई अंतर नहीं है, एक भी टेक्स्ट का अंतर नहीं है, क्वेश्चंस के अंतर नहीं है, सेम पैटर्न पे आपको पढ़ना है। तो चूंकि अब ये सीबीएसई बोर्ड का आपके लिए बिल्कुल नया है, दिस इज़ वेरी न्यू टू ऑल ऑफ यू। सो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो है, कन्फ्यूज़न भ्रम ये है कि हम कौन सा क्वेश्चन या जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वे कितने लॉन्ग हैं या कितने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो कितने नंबर के हैं, उनके राइटिंग पोर्शन में क्या है, उनके ग्रामर लैंग्वेज पोर्शन में क्या है और लिटरेचर पोर्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो ये प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो कि आपका ये कन्फ्यूजन कम्प्लीटली जो है रूट आउट कर देगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप ये देखें कि यहाँ पे सेक्शंस में अभी आपको कम्प्लीटली ये समझना है कि ये वीडियो या ये जो सिलेबस है ये 6 सेक्शंस में बटा हुआ है। तो सेक्शन ए जो है रीडिंग पोर्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन जो कि 12 मार्क्स का है। सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन है जो कि 20 मार्क्स का है। एंड सेक्शन सी जो कि ग्रामर पोर्शन है जो 28 मार्क्स का है। और इसमें सेक्शन डी जो है वो 40 मार्क्स का है। तो इसे आप कुल जोड़ेंगे तो ये आपके मार्क्स हो जाएंगे 100 मार्क्स। इट मीन्स आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा 11th में, और यही सेम पैटर्न का पेपर जो है 12th क्लास में भी आपको मिलेगा। तो ये अगर आपकी जहन में बैठ जाएगा, आप इसे कम्प्लीटली समझ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन ए जो रीडिंग पोर्शन है। ये क्या है? रीडिंग पोर्शन में क्या है? 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। कहने का अर्थ ये है कि एक अनसीन पैसेज की तरह से आपको कोई पैसेज आएगा जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको आपको आंसर करना होगा, और 2 वोकैब से वर्ड पावर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि पैसेज में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अपोजिट्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स है, ये सारी चीज़ें। तो जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। जैसे देखिए 3 × 3 मल्टीप्लाइड, तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 9। ये मतलब 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे तो ये 9 नंबर हो गया। और 1.5 के ये 2 क्वेश्चन और होंगे तो ये 3 नंबर हो जाएगा। तो ये कितने होंगे? 9 और 3, 9 and 3 इज इक्वल टू 12। 12 मार्क्स का आपका क्या हो गया? रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में एक पैसेज है और इस पैसेज में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे, और फिर 2 क्वेश्चंस वोकैब पोर्शन से पूछे जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्या है? राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग पोर्शन में क्या है? ये 20 मार्क्स का है। जैसे रिपोर्ट राइटिंग, जो कि सीबीएसई बोर्ड है, ये सीबीएसई बोर्ड की तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपको थोड़ा सा अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग है, ओके। नोट मेकिंग एंड समराइज है, समरी करना है, और जो है एसे या आर्टिकल मिल जाएगा लिखने के लिए। या 4th में लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर एंड कंप्लेंट लेटर। अभी इसमें जो है आपको एप्लीकेशन नहीं है, लेटर्स लिखने हैं, एडिटर को लिखने हैं, या बिजनेस लेटर लिखना है, या कोई कंप्लेंट का लेटर लिखना है। तो ये कुल मिलाकर के रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स के हैं। एसे एंड आर्टिकल जो है 10 मार्क्स का है, और लेटर जो है वो 5 मार्क्स का। तो ये कुल मिलाकर के जो है 20 मार्क्स के हो गए। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी क्या है? ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड में पहले भी यहाँ पे बहुत ही रिच इसका ग्रामर पोर्शन है, तो वही सेम है। 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन नरेशन। 10 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में, जो कि किस पे होंगे? वो किस पर आधारित होंगे? तो नरेशन पर होगा, ओके, सिंथेसिस पर होगा, ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा, और सिंटैक्स पे होगा, और इडियम्स पे होगा, फ्रेजेस पे होगा, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स होंगे। ये इतनी टॉपिक्स में से आपको 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। तो 10
मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिर इसमें जो 6 नंबर पॉइंट पे जो भी है ये है एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाएगा जिसको हिंदी से इंग्लिश में आपको अनुवाद करना होगा, जो कि 8 मार्क्स का होगा। तो ये 28 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन हो गया। अब ग्रामर पोर्शन में जैसा कि हम लोगों के यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है सब कुछ, और मेरी क्लास जो करते हैं उसमें जो है आपका वोकैब पोर्शन वो कम्प्लीटली जैसा कि आपको 9th एंड 10th में मैंने पढ़ाया है और जो अभी भी पढ़ा रहे हैं वो सब रिलेटेड हो जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। तो अब आते हैं हम सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन में। लिटरेचर पोर्शन जो कि 40 मार्क्स का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये आपको प्ले करेगा। 40 मार्क्स का है तो ये सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट तो सब हैं, लेकिन ये इसका ये जो आपके लिए एक अच्छा खासा मार्क्स जो है उपलब्ध कराएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो इस टेक्स्ट बुक का नाम हॉर्नबिल है, और हॉर्नबिल से देखते हैं क्या क्या पूछता है। ठीक है, तो हॉर्नबिल में प्रोज से क्या पूछेगा, ठीक है ना। प्रोज से देखते हैं। प्रोज में आपको 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रोज में 25 मार्क्स का, प्रोज एंड पोएट्री मिला करके, मतलब ये जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है वहाँ से 25 मार्क्स होंगे। सप्लीमेंट्री से कुछ हैं इस तरह से, मतलब जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है वो 25 मार्क्स, जिसमें प्रोज एंड पोएट्री है। तो प्रोज में क्या है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, एक जो है लॉन्ग आंसर देना होगा, मतलब एक क्वेश्चन आएगा जिसको लॉन्ग में आपको लिखना होगा, जो कि 7 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का। और फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन आएंगे जिनको शॉर्ट में आपको रिप्लाई करना होगा, जो कि 4 नंबर अलॉटेड हैं, तो ये आपका 8 मार्क्स हो गया। फिर पोएट्री में आते हैं। जैसे पोएट्री में तो 9 नंबर पे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, एक स्टेंजा आपकी पोएट्री पोएम से दिया होगा, जिसी के बेस पर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होंगे। तो ये कुल मिलाकर के 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। और आपको एक सेंट्रल आइडिया भी देना होगा, जो कि 10th नंबर पे सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर का है। तो ये मिला करके जो है आपका 25 मार्क्स जो है किसमें हो गया, हॉर्नबिल में हो गया। अब देखते हैं स्नैपशॉट जो है। स्नैपशॉट मतलब हॉर्नबिल के अलावा जो है, मतलब उसी हॉर्नबिल बुक में ही आपको जो है प्रोज पोएट्री है और सप्लीमेंट्री है, तो उसी को स्नैपशॉट कहा गया है। तो स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या मिलेगा, ये 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। 11th वन पे क्या दिया हुआ है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर आपको देना है, जो कि 7 मार्क्स का है। वेरी सिमिलर टू प्रोज 1, जैसा प्रोज में 7 मार्क्स का एक लॉन्ग टाइप का देना है, उसी तरह से आपको सप्लीमेंट्री में भी एक लॉन्ग आंसर को रिप्लाई करना है। फिर 12 पॉइंट पे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 4-4 नंबर के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनको जो है शॉर्ट में ही हमें रिप्लाई करना है, जो कि 4 + 4 = 8, मतलब ये 8 मार्क्स के हो जाएंगे। तो कुल मिला करके आप इसे टोटल करेंगे तो ये 100 नंबर का आपका ये पैटर्न है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन पेपर जो भी आपके लिए सेट होगा वो किस बेस पे होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर करें अपने मित्रों में। धन्यवाद।